हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि जो त्रैमासिक परीक्षाएं होने वाली हैं सत्र 2022-23 की, उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास करके कक्षा 10वीं विज्ञान पेपर की पूरी तैयारी के लिए आपको एक एक प्रश्न इसमें से रट लेना है। तो आपको जो बताने वाले हैं इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जब आपका विज्ञान का पेपर आएगा तब आपको पता लगेगा कि इस पेपर में से कितना कितना आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले त्रैमासिक के पेपर में आपको दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकती हैं और इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 1 से आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, इससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। उसका पहला क्वेश्चन है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब। इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी। और इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से होता है, क्या होता है? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड पहला है, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद में है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसमें से चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि आपका जो पहला वाला आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका सही होगा। तो इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, वो है हमारा तीसरा है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंटीबायोटिक और एंजेसिक और एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो इस चारों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसे आप कमेंट में बताएं। अगर आपको जानकारी है तो, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सा वाला एंटासिड। आपको ये 3 प्रश्नों के आंसर आपको मिल गए होंगे। इसके बाद में चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा हमारा प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से हैं, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि ब वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 5वां। तो 5वां है हमारा, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किस भाग से होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आमाशय, अग्नाशय और यकृत पित्ताशय। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका सही आंसर है वो है आ वाला आमाशय आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जैविक उत्प्रेरक क्या है? विटामिन है या मिनरल है या फिर एंजाइम या हार्मोन। तो इनमें से जो सही आपका आंसर रहेगा वह एंजाइम आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपको हम एक एक रिक्त स्थान विस्तार पूर्वक से यहाँ पर बताने वाले हैं और उनके आंसर भी बताएंगे, जिससे कि आपको ढूंढने की आवश्यकता न पड़े, डायरेक्ट आप त्रैमासिक पेपर में लिख पाओ। और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है इस त्रैमासिक विज्ञान के पेपर के लिए। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। सबसे पहला प्रश्न है, बिना भुजे चूने का सूत्र है। तो बिना भुजे चूने का सूत्र क्या होता है? CaO आपका ये सूत्र आपको लिखना है। और इसके बाद में है हमारा दूसरा है, हमारे शरीर के कोश के स्तर पर भोजन का दहन कहलाता है। क्या कहलाता है भोजन का दहन? श्वसन कहलाता है। तो आपका इसमें श्वसन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपनी कोचिंग का खर्च निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टॉक्स ऐप्स को ज्वाइन अवश्य करें, जो कि आपको 500 रुपये से लेकर
₹500 से लेकर ₹750 तक आपको पे कर रहा है पर रेपर के। इसमें जो टर्म एंड कंडीशंस है वो आपको पढ़ लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आपको उस ऐप्स को डाउनलोड करना है, अपनी पूरी डिटेल सबमिट करना है, पैन कार्ड्स और जो भी आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो सब आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे इसके बाद में आपको अपने फ्रेंड को रेफर एंड अर्न करके आपको पैसे कमाना है। इसके बाद में आप अपने जितने भी पैसे कमाओगे वो आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जिससे कि आप अपनी कोचिंग का जो भी खर्च है और आपके बैलेंस वगैरह का जो भी खर्च है वो आप निकाल सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस स्कीम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से लिंक आप डाउनलोड करोगे तो आपको 500 से 700 तक आपको पर रेपर का आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप स्टॉक्स डाउनलोड कर लीजिएगा और साइन अप करिए। इसके बाद में रेपर करके अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारा, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण है। तो सूखे मेवों का जो सड़ने का कारण क्या है वो है विकृत गंधता। तो विकृत गंधता इसमें सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है हमारा चौथा वाला, वो है आसुत जल विद्युत का होता है, क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसमें आपको चौथे वाले में आपको क्या बनना है, कुचालक। इसके बाद में आपको पांचवा देखना है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से और जल बनते हैं। तो कौन से जल बनते हैं, लवण जल बनते हैं। उसके बाद में हमारा छठवा, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें आपको सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो आपको सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलाना है चलिए देख लेते हैं। तो आपकी सबसे पहली जो सही जोड़ी है वो है आपकी जाइलम। तो जाइलम को आपको किससे मिलाना है, इसका सही आंसर होगा आपका बी वाला, यानी कि जल परिवहन में सहायक, इससे आपको मिला देना है। और इसके बाद में दूसरा है, मछलियों का हृदय होता है। तो कैसा होता है, 2 कोशिकीय होता है। तो सी वाले ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, गुरुत्व के विपरीत दिशा में। तो इसको आपको डी वाले से मिला देना है। इसके बाद में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन के रूप में। चौथे को आपको ए वाले से मिलाना है। इसके बाद में है पांचवा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। तो इसको आपको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, इसको आपको मिलाना है एफ वाले से। तो एफ वाला आपको नीचे देखने को मिलेगा, जो कि यूरिक अम्ल है। और इसके बाद में इसको आपसे पांचवे का जो है वो आपको एफ वाले से मिला देना है। और इसके बाद में है हमारा यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। इसके बाद में अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। तो अगर इस प्रकार से आप मिलाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आप सही आंसर मिलाओगे तो सही नंबर आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक चौथा है, जिसमें आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संक्षारण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, क्या ये सत्य है या असत्य है। इसका आपको आंसर देना है, ये असत्य है। तो आपको असत्य अपने आंसर शीट में लिख देना है। और इसके बाद में दूसरा है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में होता है। तो ये भी आपका सत्य है, ये आपका सत्य, आपको सत्य लिखना है। इसके बाद में तीसरा है, सांद्र अम्ल एवं जल के मध्य अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और इसके बाद में है पांचवा है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है। सत्य है, ये भी आपका। इसके बाद में है छठवा, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया नहीं करते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, इसलिए ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टिक कर लेना है। और इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और इसके बाद में है हमारा पांचवा प्रश्न है, जिसमें आपको क्या करना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन हार नली के किस भाग में प्रारंभ होता है। इसमें आंसर आपका सही होगा, वो होगा आमाशय में प्रारंभ होता है। दूसरा है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। इसके बाद में तीसरा है फफूंद, ईस्ट, मशरूम आदि किस प्रकार के जीव हैं। तो ये जो तीसरा है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
कि आपको इसके बारे में अगर जानकारी है। इसके बाद में हम आपको चौथे का आंसर बता देते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो दोस्तों मनुष्य में श्वसन वर्णक का जो नाम है वह है हीमोग्लोबिन। आपको इसका हीमोग्लोबिन लिख देना है। इसके बाद में पांचवा वो है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो पांचवे का आपका आंसर होगा मजबूत अंतरा आयनिक बल के कारण होता है। और दोस्तों इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक छठवा वो है अम्लगम का एक उदाहरण लिखिए। तो अम्लगम का एक उदाहरण है आर्केराइड्स। आपको इसका उदाहरण लिखना है अगर ये पेपर में आता है तो। और दोस्तों जो तीसरा वाला है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको पूरे पेपर को सॉल्यूशन मिलेगा, तो वहाँ से आप चेक कर पाओगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न हैं जो कि आपके त्रैमासिक पेपर के लिए आपको पढ़ना है, रटना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगी। पार्ट 2 में आपको जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन अथवा की तगात क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताएंगे, जिससे कि आप त्रैमासिक में अच्छे नंबर लेकर आ सकें। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके अवश्य बताएं अगर आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।